हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ प्रोनाउन का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या होता है और इसके एग्जाम्पल पढ़े थे। लेकिन इस पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं एंड उन टाइप्स को हम बड़े अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्रोनाउन के टाइप कितने होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर। ऑल ऑफ दिस काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन्हें नीचे दर्शाया गया, डिस्क्राइब किया गया यानी कि दर्शाया गया। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड पढ़ेंगे पोसेसिव प्रोनाउन, फोर्थ पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, फिफ्थ पढ़ेंगे हम पोसेसिव एडजेक्टिव और पढ़ेंगे कि जो पोसेसिव प्रोनाउन है और पोसेसिव एडजेक्टिव है उन दोनों में क्या फ़र्क है। इस चीज़ को हम बड़े डिटेल में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पोसेसिव प्रोनाउन, ये सारे जो पार्ट्स हैं टाइप ऑफ प्रोनाउंस के जो टाइप हैं, इनमें होता क्या है। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब होता है निजी, जो खुद से रिलेट रखता हो, जैसे कि आई यानी कि हम, आई यानी कि मैं, वी हम, ही वह, शी का मतलब भी वह होता है। ही जो है लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है और शी लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। इट का मतलब होता है यह, एक्सेट्रा। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो अपने लिए या अपने मित्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स का इस्तेमाल होता है। अब सेल्फ और सेल्फ्स का इस्तेमाल कहाँ होता है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, सेल्फ का इस्तेमाल होता है जब कोई एक हो, यानी कि जो वर्ड है वो सिंगुलर हो। जब प्रोनाउन सिंगुलर हो तो हम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब प्रोनाउन प्लूरल हो तब हम सेल्फ्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई सेल्फ, माई जो है अकेला, मैं, तो मैं क्या है, मैं क्या हूँ, एक सिंगुलर हूँ, यानी मैं केवल अपने की बात कर रही हूँ। तो माई सेल्फ जो है यहाँ पे उस माई के साथ क्या लगा है, सेल्फ लगा है, क्योंकि माई जो है वो सिंगुलर है। अब अवर जो है, अवर यानी कि हम सब या हमारा, तो अवर क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ क्या लगा है, सेल्व्स लगा है। उसी प्रकार से देम यानी कि वे क्या है, प्लूरल है, इसलिए इनके साथ भी क्या लगा है, सेल्व्स लगा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, जिनके पीछे सेल्फ या सेल्व्स लगे। अब है पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। यूअर्स, माइन, हर्स, देयर्स एक्सेट्रा, ये सब पोसेसिव प्रोनाउन में गिने जाते हैं। इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी, हिम, हर, अस एक्सेट्रा, यानी कि मेरा, उनका, मैं, वह, उसका, ये सब जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में गिने जाते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव में आता है माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, आवर, यूअर, देयर। अब हमने जो है थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लिया है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया कि उसमें क्या क्या प्रोनाउन आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में। अब हम इन पांचों प्रकार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, यानी निजी। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है।
देखिए, अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी भी पर्सन या थिंग के नेम के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर किसी पर्सन का नेम है जैसे राम, और अगर किसी थिंग का नेम है जैसे कि बुक, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एक्सेट्रा, यानी कि मैं, हम, तुम, वे, वह और यह। तो ये सब यानी कि जिस भी सेंटेंस में अगर किसी पर्सन या थिंग का नेम आता है तो हमें समझ जाना है कि वो कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। और इसमें किसकी बात हो रही है? पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है। अब हम इसको थोड़े एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है हम, यानी कि हमसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है, हम हैं, वो सारे फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सेकंड पर्सन वो होएगा जो हमारे साथ होगा, जिसे हम बातें बता रहे होंगे, जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, वो कौन होगा? थर्ड पर्सन होगा। और जिसे हम बात बता रहे होंगे वो कौन होगा? सेकंड पर्सन। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसी तरीके से अगर मैं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। फर्स्ट पर्सन मेरे लिए इस्तेमाल होता है आई, मेरा, या वी, हमारा। सेकंड पर्सन कौन होगा? जिसे मैं कुछ बात बता रही हूँ या जिसके साथ मैं खड़ी हूँ, वो सेकंड पर्सन होएगा, यानी कि तुम, यू। ठीक है। थर्ड पर्सन कौन होगा? मान लो मैं और मेरी फ्रेंड किसी के बारे में बातें कर रहे हैं, तो जो किसी होगा यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन होगा? थर्ड पर्सन होगा। ही, शी, इट, दे, वह, यह या फिर वे। तो समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? खुद हम। सेकंड पर्सन होते हैं आप, जो हमारे साथ खड़े हैं। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या हम दोनों मिलके किसी के पास जाते हैं, और वो हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल है, ही इज़ माई फ्रेंड, इट इज़ अ ब्लैक कैट, यानी कि वह मेरा मित्र है। अब ही जो है यहाँ पे कौन है? थर्ड पर्सन है। अब आप मेरे साथ खड़े हो, मैं आपको बोलती हूँ कि वो मेरा मित्र है, तो मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आप, और मैं बता रही हूँ थर्ड पर्सन के बारे में जो कि मेरा मित्र है। इट इज़ अ ब्लैक कैट, यह एक काली बिल्ली है। अब ये कौन है? थर्ड पर्सन है। अब मैं और आप बातें कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि यह एक काली बिल्ली है, तो एक तो मैंने आपको बात बताई, और किसके बारे में बताई? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? ब्लैक कैट। वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं, तो मैं अपने ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ कि हम लड़कियां हैं, तो वो कौन आएगा? फर्स्ट पर्सन। दे आर एनिमल्स, वे पशु हैं, यानी कि मैं अब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हूँ? थर्ड पर्सन के बारे में, क्योंकि इसमें दे आया है और मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ कि वे पशु हैं। आई होप सब्जेक्ट प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट प्रोनाउन में किसी भी पर्सन या थिंग का नेम होता है। इसमें 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आते हैं, सेकंड पर्सन में आप आते हैं, और थर्ड में वे सब आते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? ये सेकंड है, यानी ये सेकंड टाइप है प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी जब कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाता है और उसका प्रभाव भी सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। मान लो कि मैं पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, और मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो पढ़ाई किसने की? मैंने की, यानी सब्जेक्ट ने पढ़ाई की। और फिर अच्छे मार्क्स क्या है? सब्जेक्ट क्या है, यानी कि प्रभाव भी किस पे पड़ा? सब्जेक्ट पे पड़ा।
जब हम कोई एक्शन करते हैं, जब कोई एक्शन एक सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और उसका रिफ्लेक्ट भी यानी उसका इफ़ेक्ट भी किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है रिफ्लेक्ट करना। अब जैसे ये शीशा है, इसके सामने मैं खड़ी हूँ, मैं अपने आप को यहाँ पे देख रही हूँ, तो यहाँ पे कौन दिखेगा, मैं ही तो दिखूँगी। मैं देख रही हूँ और मैं ही दिखूँगी, तो काम किसका हुआ, काम भी मैंने किया और इफ़ेक्ट किस पे पड़ा, इफ़ेक्ट भी मुझे पे पड़ा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल है इसके, माई सेल्फ खुद से, योर सेल्फ तुम से, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ एक्सेट्रा। तो जिन भी वर्ड्स के जिन भी प्रोनाउन के पीछे सेल्फ या सेल्फ्स लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि जिस काम को करने से रिफ्लेक्ट किस पे पड़े, हम पे ही पड़े, काम भी हम करें और रिफ्लेक्ट भी हम पे पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर मेड बाय एडिंग सेल्फ टू द एंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा था क्या होता है, किसी भी पर्सन या थिंग का नेम होता है। तो इसमें कहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के आखिरी में सेल्फ लगाने से जो है बनता है, सेल्फ या सेल्व्स लगाने के लिए सेल्व्स लगाने से बनता है। तो एक उदाहरण हम यहीं का पकड़ लेते हैं, क्या है, अब जैसे ही है, ही के लिए हम क्या लगाते हैं, हर, सेल्फ। आ रहा है समझ में? देखिए मैं थोड़ा अच्छे से समझाने की प्रयास करती हूँ कि जिस भी वर्ड के पीछे हम सेल्फ या सेल्व्स लगाते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में गिने जाते हैं, और जिस भी काम को करने से जो प्रभाव है उस काम का, जो असर है वो सब्जेक्ट पर ही पड़े, तो उसे भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर मैं कोई काम करती हूँ और उस काम को करने से मुझे फ़ायदा होता है या मुझे नुकसान होता है, उसका प्रभाव मुझ पर पड़ता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। दे इन्जॉयड देमसेल्फ, वो खुद को इन्जॉय कर रहे हैं। काम किनके द्वारा हो रहा है, दे यानी कि काम उनके द्वारा हो रहा है, देमसेल्व्स, और इन्जॉय भी वो खुद से कर रहे हैं। तो काम किनके द्वारा हुआ, उनके द्वारा, और इन्जॉय भी कौन कर रहा है, वही कर रहे हैं, प्रभाव भी उन्हीं पे पड़ रहा है। अब है आई विल डू इट माई सेल्फ। आई क्या है, प्रोनाउन है, मैं हूँ, मैं खुद से, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद से कर लूँगी या कर लूँगा। तो अब इसमें माई सेल्फ आया है, ठीक है, और आई आया है, तो काम किसके द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा, और प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मेरे पे। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो नुकसान कौन पहुंचा रहा है, तुम पहुंचा रहे हो, और हर्ट कौन हो रहा है, यानी कि नुकसान किसको पहुंच रहा है, तुम ही को पहुंच रहा है। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम किसी काम को करते हैं और उसका प्रभाव हम पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो अभी हमने दो पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं जिनमें किसी पर्सन या थिंग का नेम आए, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बता दिया है मैंने आपको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए और उसका रिफ्लेक्शन भी किस पर पड़े, सब्जेक्ट पर ही पड़े। तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्हें पढ़ने से हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शी हरसेल्फ से सो, वह खुद से ही कहती है। कहती कौन है, वह। अब यहाँ पे हम एक नेम ले लेते हैं, रीना। तो रीना किससे कहती है, खुद से ही कहती है। कहती कौन है, रीना, और कहती किससे है, खुद से ही कहती है। तो जो काम है, जो उसने कहा है, वो किसने कहा है, रीना ने कहा है, और किससे कहा है, रीना से ही कहा है। तो जो वर्क है वो रीना के द्वारा ही किया गया है और रीना पर ही जो है उसका रिफ्लेक्शन होता है। द विलेज इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी स्मॉल, जो गांव है वो खुद से छोटा नहीं है। बात किसकी हो रही है, गांव की, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे,
गांव है। अब सब्जेक्ट कौन है? गांव है, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? गांव पे पड़ेगा। विलेज जो है खुद से छोटा नहीं है। तो जिस भी प्रोनाउन के पीछे आपको सेल्फ और सेल्स दिख जाता है तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट जो है इसका, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पढ़ते हैं। वी यूज़ एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर वर्ब प्रीपोजिशन एंड एट द मिडल एंड ऑफ सेंटेंस। यानी कि हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद करते हैं या फिर किसी सेंटेंस के बीच में या आखिरी में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ही प्लेज विद हर, विद हर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और यहाँ पे उसके एग्जांपल दिए गए हैं जैसे मी, हिम, हर, अस, इट, टू, यू, देम। तो इन्होंने बोला है या तो हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद करते हैं या फिर कोई अगर हमें सेंटेंस दिया गया है तो बिल्कुल उसके बीच में या फिर आखिरी में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पे है ही प्लेज विद हर। तो यहाँ पे हर जो दिया गया है ये देखिए वो क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और इसका इस्तेमाल सेंटेंस के बिल्कुल आखिरी में हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब या प्रीपोजिशन आ जाती है तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद। लेकिन अगर हमें कोई सेंटेंस दे दिया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि उस सेंटेंस के बीच में या आखिरी में हमें जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मिले। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं, मी, हिम, हर, अस, इट, यू, देम। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मी का पहले ये देखिए, मी का मतलब होता है मेरा, मैं। हिम का मतलब होता है उसका, हर का मतलब भी उसका होता है, अस का मतलब होता है हमारा, इट का मतलब होता है यह, यू का मतलब होता है तुम, देम का मतलब होता है वे। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। हेल्प मी प्लीज़, कृपया मुझे मदद कीजिए। अब इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल किया गया है मिडल में यानी बीच में, मी। ठीक है। ही प्लेज विद हर, वह उसके साथ खेलता है। तो यहाँ पे हर जो है, हर क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और इसका इस्तेमाल पूरे सेंटेंस के आखिरी में किया गया है। हर क्या है? प्रोनाउन है ना। तो कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यहाँ दे रखा है इसके एग्जाम्पल किसी के लिए अगर हम इसे उपयोग करते हैं तो वी सा देम, हमने उन्हें देखा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो देम है और ये सेंटेंस के आखिरी में है। और देखो यहाँ पे क्या आ जाती है? वर्ब भी आ जाती है। इस सेंटेंस में हमें वर्ब भी देखने को मिलती है। वी के बाद क्या है? सा, सा यानी देखना। तो ये वर्ब की फॉर्म है और इसके बाद भी जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। दे सा अस, वे हमें देखते हैं। तो सा क्या है? वर्ब की फॉर्म है और अस क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। डू यू लिव नियर देम, क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? तो देम जो है यहाँ पे क्या है? देम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और ये सेंटेंस के आखिरी में दिया गया है। आफ्टर टू और फोर विद वर्ब्स लाइक मे, गिव, सेंड, लैंड, लैंड यानी कि कर्जा देना, पास, टेक, शो। तो यानी कि टू और फोर के बाद जो है वर्ब के साथ मेक, गिव, सेंड, लैंड, पास, टेक, शो हो तो क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा। यानी कि टू या फोर के बाद कोई भी वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा। आया समझ में? यदि टू और फोर के बाद किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम आँख बंद करके वहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल
कर सकते हैं। द लिटिल बॉय मेड इट फॉर हर, यानी कि लिटिल छोटे बच्चे ने यह उसके लिए बनाया था। तो मेड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फॉर का भी जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो आखिरी में क्या है, हर है। अब हर भी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ये है हमारा फोर्थ पार्ट पोसेसिव एडजेक्टिव और ये है फिफ्थ पार्ट पोसेसिव प्रोनाउन। इन दोनों में हम डिफरेंस को अच्छे से समझेंगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो फोर्थ है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। देयर इज़ अ डिफरेंट बिटवीन पोसेसिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव के बीच में बहुत डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, वो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो पोसेसिव एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है और पोसेसिव प्रोनाउन सेंटेंस के आखिरी में। कहने का मतलब ये है कि पोसेसिव एडजेक्टिव को हम किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन आता है तो उससे पहले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम किसी भी सेंटेंस के आखिरी में करते हैं। इज़ इट क्लियर? समझ में आ गया कि पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंट है। पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम नाउन से पहले करते हैं और पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम सेंटेंस के आखिरी में करते हैं। पहले हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव के, फिर हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे पोसेसिव प्रोनाउन के। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं पहले ये, माई बुक इज़ न्यू, मेरी किताब नई है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी नाउन है उससे पहले क्या आता है, पोसेसिव एडजेक्टिव आता है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, माई, तो नाउन क्या हुआ, बुक। जहाँ भी हमें पोसेसिव जहाँ भी हमें नाउन देखने को मिले उससे पहले अगर कोई प्रोनाउन है तो हमें समझ लेना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो ये क्या है, हिज कंप्यूटर इज़ ओल्ड, उसका कंप्यूटर पुराना है। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर क्या है भाई, कंप्यूटर एक नाउन है क्योंकि ये थिंग है। कंप्यूटर एक नाउन है और उससे पहले क्या है, हिज क्या है, प्रोनाउन है। इसका मतलब ये कौन सा प्रोनाउन है, पोसेसिव एडजेक्टिव। इट्स कैट इज़ नाइस, यह बिल्ली बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो कैट क्या है, नाउन है, तो इट्स क्या हुआ, पोसेसिव एडजेक्टिव। आवर हॉर्स इज़ बिग, हमारा घोड़ा बड़ा है। तो इसमें जो नाउन है वो है हॉर्स और प्रोनाउन है वो है आवर। योर डॉग इज़ स्मॉल, तुम्हारा कुत्ता छोटा है। तो डॉग क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव को क्या हुआ, योर हुआ। तो एग्जाम्पल जो है पोसेसिव एडजेक्टिव के आपको समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फिर बताती हूँ कि पोसेसिव एडजेक्टिव को हम किसी सेंटेंस में नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। नाउन से पहले अगर आपको प्रोनाउन दिखता है तो हमें समझ लेना है कि ये जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ है कुछ पोसेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। हमने जैसे कि पढ़ा कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पोसेसिव प्रोनाउन, देखिए फिर से रिवाइज करिए, पोसेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के आखिरी में शुरू होता है, यानी कि आखिरी में होता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के आखिरी में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल है, वी यूज़ इट एट एंड ऑफ सेंटेंस। ये हमें यहाँ पे फिर से इसकी डेफिनेशन बताइए कि हम इसे किसी भी सेंटेंस के आखिरी में इस्तेमाल करते हैं। किसे, पोसेसिव प्रोनाउन को। द न्यू बुक इज़ माइन, यानी कि ये जो नई किताब है ये मेरी है। तो यहाँ पे आखिरी में क्या है, माइन है, तो ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। द न्यू कैट इज़ हिज, नई बिल्ली किसकी है, उसकी है। तो यहाँ पे हिज क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, किसी भी चीज़ की अगर हमें ओनरशिप दिखानी हो कि भाई ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उनकी है, किसी भी चीज़ की अगर हमें ओनरशिप दिखानी हो तो उसके लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। द न्यू एड्रेस इज़ हर, यानी कि नया पता, रहने का स्थान जहाँ पे हम रहते हैं उसे हम बोलते हैं एड्रेस। तो नया पता कहाँ किसका है, उसका है। हर्स यानी कि उसका, तो हर्स क्या है, यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन है। द न्यू हाउस इज़ अवर, नया घर हमारा है। तो
तो आवर्स यहाँ पे किस में आया है, सेंटेंस के बिल्कुल एंड में आया है, और ये एक प्रोनाउन भी है। तो ये कौन सा प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। द न्यू कंप्यूटर इज देयर्स, नया कंप्यूटर किनका है, देयर्स, उनका है। तो देयर्स यहाँ पे क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे मैंने आपको दो पढ़ा दिए, एक है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें समझ में आ गया है। तो अब हमारा ये बिल्कुल आखिरी पार्ट है, जिसे करने के बाद हमारा प्रोनाउन फुल हो जाएगा, मतलब हमें प्रोनाउन का सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या दिया गया है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन सब के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हमने शुरू में भी पढ़े थे। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो चुका है, क्योंकि इन सब प्रोनाउंस के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है। उसमें किसी भी पर्सन या थिंग का नेम, उसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन तुम, तुम्हारे लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैं खड़ी हूँ और तुम खड़े हो, और तीसरा पर्सन वो खड़ा है। तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, तो ये क्या होएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। तो इसमें आ जाता है आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है, यू और यू, यानी कि यू ही आता है। और थर्ड पर्सन हो जाते हैं ही, शी, इट और दे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसमें है, इसमें आ जाता है मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू और देम। पोसेसिव एडजेक्टिव बताया था, जो नाउन से पहले जिसका इस्तेमाल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, आवर, यूअर, देयर। पोसेसिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें किसी की ओनरशिप दिखाई जाए, और इसका इस्तेमाल सेंटेंस के बिल्कुल एंड में होता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, ओनरशिप दिखाने के लिए माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, यूअर्स और देयर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, जैसे कोई सब्जेक्ट है, वो कोई एक्शन करता है, कोई काम करता है, और काम करने से प्रभाव भी उसी पर पड़े, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्ट करता है जो, यानी कि मैं कोई अगर काम करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो मुझी पर पड़ेगा, अच्छे मार्क्स भी मेरे आएंगे और नॉलेज भी मेरी बढ़ेगी। तो जिस काम को करने से, जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और उसका रिफ्लेक्शन में सब्जेक्ट पे पड़ता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें आ जा, और इसकी एक ख़ास बात है कि इसमें प्रोनाउन के बाद सेल्फ या सेल्व्स लगता है। सेल्फ किस पे सेल्फ किसके पीछे लगता है, सिंगुलर के, और सेल्व्स प्लूरल के। इसमें आ जाता है माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, यूअर सेल्फ और देम सेल्फ। एक यहाँ पे मैं समझाना भूल गई, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किसी भी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद लगता है, और किसी भी सेंटेंस के बीच में या आखिरी में हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आ जाता है मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू एंड देम। दैट्स इट। अब हम पूरे प्रोनाउन के बारे में जान चुके हैं। हमने पढ़ लिया कि प्रोनाउन होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और टाइप में हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट को हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इन सब को हमने एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा है, तो हमें ज़्यादा समझ में आया है। धन्यवाद।